अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले आपके पास डेटा क्या है? रेड बॉल्स 5 हैं, ग्रीन बॉल्स टोटल 3 हैं। फर्स्ट बॉल इज सेलेक्टेड एंड नॉट रिप्लेस्ड। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? नॉट रिप्लेस्ड, यानी वापस नहीं बैग में रखी गई, उसे मैंने आउट ऑफ द बैग निकाल कर रख दिया। ये बात हो गई। उसके बाद हमारे पास कहता है सेकंड बॉल इज सिलेक्टेड। उसके बाद कह रहा है भाई दूसरी बॉल मैंने बैग में हाथ डाला, दूसरी बॉल निकाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ग्रीन। तो सबसे पहले तो हमने लॉजिक से बात करनी है। लेट्स से कि मैं एक बात ये कहता हूँ, स्टार्टिंग में मेरे पास बैग में टोटल अमाउंट जो बॉल्स की थी वो कितनी थी? 8 थी, क्योंकि हम अभी तक हमने कुछ नहीं निकाला था। तो डिनोमिनेटर में तो 8 आ जाएगा। उसके बाद सिंस द फेवरेबल आउटकम इज ग्रीन, ग्रीन के बारे में बात हो रही है, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? ग्रीन हो गया। और ग्रीन की टोटल क्वांटिटी कितनी है? 3 है मेरे पास। ये बात हो गई। सही है। अब मेरे पास जो है वो इवेंट ये वाला कौन सा है? इसमें दो टाइप के इवेंट्स होते हैं, एक बात याद रखना बेटा। एक कहलाता है आपके पास डिपेंडेंट इवेंट और एक कहलाता है इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है दैट इज ऑफ डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये होता है कि एक काम अगर हो गया है, लेट सपोज कि फॉर एग्जांपल बॉल्स कितनी दफा सिलेक्ट करनी थी? 2 दफा, लेकिन अभी जो बॉल निकली वो एक दफा, यानी इवेंट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। एक काम दूसरे काम पे डिपेंड कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? सिलेक्शन हमें क्या करनी थी? सिलेक्शन हमें करनी थी 2 बॉल्स की। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास जब मैंने बैग में हाथ डाला तो एक ही बॉल अभी निकाली है। एक साथ में दो नहीं निकाल सकता, एक ही बॉल मैंने निकाली, यानी अभी भी इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ। सो दैट मींस आई एम स्टिल इन अ कंटिन्यूअस पोजीशन। तो मेरे पास अभी इवेंट जो है वो डिपेंड कर रहा है दूसरी बॉल के ऊपर। जब दूसरी बॉल निकाल लूंगा तो इवेंट मेरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी इट इज द डिपेंडेंट इवेंट। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? डिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड है, राइट? अब आपसे क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा, नॉट रिप्लेस वाली सिनारियो होगी हमने 3/8। अच्छा, नॉट रिप्लेस का मतलब ये मैंने बैग से बॉल निकाली, सही है, और उसके बाद मैंने उठा के बाहर रख दी। तो टोटल क्वांटिटी मेरे पास जब दोबारा बैग में हाथ डालूंगा तो टोटल क्वांटिटी कितनी रह जाएगी? मेरे पास 7 रह जाएगी, क्योंकि एक क्वांटिटी कम हो गई। सही है, आउट ऑफ द बैग है मेरे पास। और दूसरी दफा भी उसने क्या कहा है कि ग्रीन होनी चाहिए, बोथ ऑफ द बॉल्स मस्ट बी ग्रीन। एक अगर मेरे पास पहली दफा में 3 ग्रीन के ऑप्शन थे और एक ग्रीन निकाल के मैंने आउट ऑफ द बैग रख दिया, तो अब बैग में मेरे पास कितनी बॉल्स रह गई? 2 ऑप्शंस रह गए, 2 ग्रीन बॉल्स रह गई। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? 2। तो मैंने आपको जिस तरह बताया था कि 3 and 2 आर बेसिकली द गिवन क्या चीज है आपके पास यहाँ पे? ये क्वांटिटी ऑफ द बॉल्स है, यानी ये आपके पास जो है वो एक बॉल 2 बॉल उठाने वाली बात नहीं है, बल्कि ये नंबर ऑफ ऑप्शंस है। सही है। मेरे पास ग्रीन के टोटल पहले पहली दफा में कितने ऑप्शन थे? 3 बॉल्स के ऑप्शन थे, जिसमें से एक सेलेक्ट करनी थी। फिर जब एक निकाल के मैंने बाहर रख दिया, अब कितने ऑप्शन रह गए मेरे पास? जब दूसरी दफा बैग में हाथ डालूंगा तो 2 ऑप्शन रह गए। तो हमेशा न्यूमरेटर में हम क्या रख रहे होते हैं? नंबर ऑफ ऑप्शंस जो है वो सब्सटीट्यूट करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि मुझे एक बॉल निकालनी है दूसरी बॉल निकालनी, क्वांटिटी नहीं रखते, नंबर ऑफ ऑप्शंस हमेशा रखे जाते हैं। ठीक है। और आपस में दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे यहाँ पे। अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/28। ये मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में आपसे क्या बोलता है? 1 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल। अब उसने ये कहा कि लेट से मेरे पास अगेन फुल बैग है जिसमें 8 बॉल्स हैं, 3 ग्रीन हैं और 5 जो है वो रेड बॉल्स हैं। अब क्वेश्चन के अंदर आपसे ये कहता है कि जब मैंने बैग में हाथ डाला, ठीक है, मुझे कितनी बॉल्स चाहिए? मुझे 2 बॉल्स अगेन सेलेक्ट करनी है, लेकिन यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई हैव द ऑप्शन के एक उनमें से रेड होनी चाहिए और एक ग्रीन होनी चाहिए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पहली दफा में कौन सी आए। पहली दफा रेड भी आ सकती है और पहली दफा ग्रीन भी आ सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम जब भी आपके पास नंबर ऑफ चांसेस, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या है? कि मेरे पास सिनेरियो बढ़ गए। भाई पहली दफा रेड आ जाए, दूसरी दफा ग्रीन आ जाए। ये हो सकता है कि पहली दफा क्या आ जाए? रेड आ जाए, फिर ग्रीन आ जाए। और क्योंकि कोई फिक्स सिनेरियो नहीं है, तो ये भी तो एक और सिनेरियो हो गया कि पहले ग्रीन आए और फिर रेड आए। तो इन दोनों केसेस के अंदर मेरी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि एक रेड आ रही है और एक ग्रीन बॉल आ रही है, सिनेरियो तो पूरा हो रहा है मेरा। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या काम करते हैं? पहले रेड मुझे चाहिए, तो रेड की टोटल क्वांटिटी कितनी है? 5। 5 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। सही है। और क्योंकि नॉट रिप्लेस्ड की बात है, इसका मतलब जो रेड बॉल थी वो उठा के मैंने बाहर बैग से रख दी, तो इसका मतलब टोटल क्वांटिटी अगेन कम हो गई। लेकिन ग्रीन क्योंकि मेरे पास अभी भी फुल है बैग के अंदर, तो मैं यहाँ 3 लिखूंगा। नंबर ऑफ ऑप्शन ग्रीन के कितने हैं? 3 है मेरे पास। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सेकंड सिनेरियो के, तो वो मेरे पास क्या है? ग्रीन स्टार्टिंग में अगर मैं पहली दफा में बैग में हाथ डालता हूँ तो मेरे पास ग्रीन बॉल्स कितनी आ रही हैं? 3 ऑप्शंस हैं।
और टोटल बैग में कितनी बॉल्स हैं, 8। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अब दोबारा बैग में हाथ डालूंगा तो टोटल बॉल्स तो कम हो गई क्योंकि एक ग्रीन उठा के मैंने बाहर रख दी, लेकिन रेड के ऑप्शन अभी भी फुल है। तो ये मेरे पास दूसरा सिनेरियो बन गया। अब जब दो डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं तो आप सिंप्लीफाई क्या करते हो इसे, सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों को सबसे पहले एड अप करते हो, जितने नंबर ऑफ सिनेरियोज होंगे, जितनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगी, सबको आपस में क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ये आपके पास ऐड हो गया, तो हो जाएगा 5 3 15, और डिवाइड में आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, 8 × 7 आपके पास आ जाएगा, और 8 7 से क्या हो जाएगा, 56। तो ये हो गया मेरे पास 15/56 +15/56, विच विल गिव मी 30/56। अब ये जो 30/56 है, इसको आप क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का, दैट इज 15/28। ये आपके पास सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, अब पार्ट थ्री में आपसे क्या कहता है, पार्ट थ्री में आपसे ये कहता है यू हैव टू ड्रॉ द ट्री डायग्राम। अब ट्री डायग्राम बनाने के लिए एक बात हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन को रीड करना कि क्वेश्चन के अंदर कितने काम हो रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर दो काम हो रहे हैं, पहले एक बॉल सेलेक्ट की जा रही है और फिर दूसरी बॉल सेलेक्ट की जा रही है, यानी नंबर ऑफ बॉल्स यहां पे मेरे पास, यानी दो काम हो रहे हैं, पहले एक दफा और फिर दूसरी दफा, दोनों बॉल सेलेक्ट की जा रही हैं। और दोनों दफा में जो मेरे पास नंबर ऑफ बॉल्स है वो कौन सी है, रेड है और ग्रीन है। यानी अगर मैं बात करता हूं यहां पे पार्ट सी की, और मैं आपसे कहता हूं कि मैंने सेलेक्ट करना है, एक दफा सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन वन को S1 कह लेते हैं और सिलेक्शन टू को S2 कह लेते हैं। सिलेक्शन वन और सिलेक्शन टू, किस चीज की सिलेक्शन करनी है, बॉल्स की सिलेक्शन करनी है या मार्बल्स की सिलेक्शन करनी है। तो उनके कलर क्या हैं, तो उनके कलर डेफिनेटली मेरे पास यहां पे एक रेड है, ये रेड है, और एक ग्रीन है मेरे पास। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही दो कलर्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये तो एक दफा की सिलेक्शन है ना मेरे पास, कि बैग में हाथ डाला तो रेड या ग्रीन में से कोई बॉल आएगी अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो। अब जब दूसरी दफा बैग में हाथ डालूंगा तो क्या मेरे पास बॉल्स के कलर चेंज हो जाएंगे, नहीं, अगेन वही कलर्स होंगे, रेड एंड ग्रीन, राइट। तो इसी तरीके से जब भी ये वाला सिनेरियो होता है तो मैं हर ब्रांच के फिर इंडिविजुअल सब ब्रांचेस बना लेता हूं, लाइक दिस, ऐसे सब ब्रांचेस बन जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जब दूसरी दफा सिलेक्शन करोगे तो रेड और ग्रीन यहां पे भी आएगा, और यहां पे भी मेरे पास जो है वो रेड और ग्रीन आ जाएगा। ये आपके पास हो गया। ठीक है, अच्छा, अब अब यहां पे जो आपके पास सिनेरियो चल रहा है वो सिनेरियो कौन सा है, ये सिनेरियो आपके पास है नॉट रिप्लेसमेंट का, इसको बहुत ध्यान में रखना। सही है कि वापस नहीं रखी गई है, नॉट रिप्लेस्ड, ये वाला सिनेरियो काम कर रहा है अभी। तो अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं टोटल रेड की क्वांटिटी कितनी थी, मेरे पास टोटल रेड की क्वांटिटी 5 थी, और ग्रीन की क्वांटिटी कितनी थी बेटा, 3 थी। तो मेरे पास यहाँ पे 5 था टोटल, ये आ गया 5, और टोटल काउंटिंग कितनी थी, 8। इसी तरीके से जो ग्रीन थी वो कितनी है टोटल, 3/8। ये तो फर्स्ट सिलेक्शन है मेरे पास, ये बात भी समझ आती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, यहां से मूवमेंट अपनी स्टार्ट करो। लेट से मैं एक बात ये कहता हूं कि भाई मैंने पहली दफा में रेड बॉल निकाल ली, पहली सिलेक्शन हो गई, और इसमें मेरे पास रेड बॉल निकल गई, क्योंकि यहाँ रेड बॉल है ना, तो रेड बॉल मेरी सेलेक्ट हो गई। अगर रेड बॉल सेलेक्ट हो गई तो मुझे अब दूसरी सिलेक्शन में अगर रेड बॉल निकालनी है तो मैं अपनी प्रोबेबिलिटी क्या लिखूंगा, इसका मतलब है क्योंकि नॉट रिप्लेसमेंट का मतलब है एक रेड बॉल तो निकल गई, जब एक रेड बॉल निकल गई है तो मेरी रेड की क्वांटिटी भी एक कम हो गई, और टोटल जो बैग में बॉल्स थी उसकी क्वांटिटी भी मेरे पास क्या हो गई, कम हो गई। सही है, तो मेरा जो यहां पे आएगा वो क्या आ जाएगा, 4/7। ये 4/7 समझ आया क्यों आया, क्योंकि पहली दफा में भी फर्स्ट सिलेक्शन में भी रेड आ गया, जब फर्स्ट सिलेक्शन में रेड आया और दूसरे सिलेक्शन में भी मुझे रेड चाहिए, तो इसका मतलब ये कि जो एक बॉल मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं अपनी टोटल क्वांटिटी में से, तो उसमें से एक माइनस तो करोगे ना। टोटल 5 बॉल्स थी अगर रेड की, तो एक मेरी निकल गई, तो कितनी रह गई पीछे, 4। इसी तरीके से टोटल बैग में 8 बॉल्स थी, उसमें से एक रेड निकल गई, तो पीछे 7 बॉल्स बैग में रह गई मेरे पास। ठीक है, एक ये सिनारियो हो गया। दूसरा सिनेरियो आपके पास क्या है कि अगर मैंने पहली सिलेक्शन में रेड निकाली और दूसरी सिलेक्शन में मुझसे बोला जाता है ग्रीन निकालो। बात समझ आ रही है कि पहली सिलेक्शन में क्या थी, रेड थी, तो दूसरी सिलेक्शन में क्या कह रहा है, ग्रीन निकालो।
क्योंकि ये आपके पास बन रहा है पाथ, रास्ता ये बन रहा है। अगर मुझे ये ग्रीन सेलेक्ट करनी है तो सबसे पहले टोटल क्वांटिटी की बात करते हैं। टोटल क्वांटिटी मेरे पास 8 थी। अगर एक रेड बॉल निकाल के बैग से बाहर निकाल दी तो पीछे कितनी क्वांटिटी रह गई? 7। ये बात तो समझ आती है कि टोटल क्वांटिटी कितनी रह गई भाई मेरे पास यहाँ पे? 7 रह गई। अब पहली दफा में रेड निकली थी जो मेरे पास 5 क्वांटिटी में थी। दूसरी दफा में वो बात कर रहे हैं ग्रीन की। तो क्योंकि पहली दफा में ग्रीन तो निकली ही नहीं है, तो इसका मतलब जो टोटल क्वांटिटी ग्रीन की थी वो एज इट इज आप लिखोगे, और वो क्वांटिटी आ जाएगी 3/8। 3 ओवर, न्यूमरेटर में 3 और टोटल क्वांटिटी में 7 आ जाएगा, क्योंकि एक रेड बाहर जा चुकी है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो सेकंड जो आपके पास सिलेक्शन है उसमें रेड में आ गया 4/7 और ग्रीन में आ गया 3/7। अब आते हैं आपके पास, ये देखो सेकंड जो ब्रांच मेरे पास जा रही है, ये रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लो। तो रेफरेंस पॉइंट से जो मेरी ये वाली जा रहा है, तो फर्स्ट सिलेक्शन में क्या आ गई मेरे पास? ग्रीन आ गई। अगर फर्स्ट सिलेक्शन में मेरे पास ग्रीन आई है और यहां से मुझे सेकंड सिलेक्शन में रेड चाहिए, तो इसका मतलब है टोटल क्वांटिटी तो एक कम होगी, क्योंकि नॉट रिप्लेस्ड है। एक क्वांटिटी तो कम हो जाएगी, तो डिवाइड में तो 7 आएगा ही आएगा। लेकिन क्योंकि पहली दफा में ग्रीन निकली है और रेड अभी भी फुल अपनी क्वांटिटी में मौजूद है बैग में, तो मैं एज इट इज लिखूंगा 5/7। ये मैं लिख लूंगा। ठीक है। दूसरा सिनेरियो आपके पास क्या है कि अगर पहली दफा में यहां से मैं जाता हूं और मैंने फर्स्ट सिलेक्शन में क्या कर ली? ग्रीन निकाल ली, और सेकंड सिलेक्शन में भी मेरे से ये बोला जाता है कि यू हैव टू फाइंड आउट ग्रीन, यानी यू हैव टू पिक ग्रीन। तो दोनों में ग्रीन चाहिए, तो इसका मतलब ग्रीन की क्वांटिटी भी कम होगी और बैग में से भी टोटल क्वांटिटी कम होगी। तो एक जगह 3/8 है, सही है। तो अब दूसरा जो ऑप्शन आएगा वो क्या आ जाएगा? टोटल क्वांटिटी भी कम होगी तो डिवाइड बाय 7 आएगा, और ग्रीन की अपनी क्वांटिटी 3 थी, उसमें से एक ग्रीन अगर मैंने बाहर निकाल ली तो पीछे कितनी रह गई? 2। तो 2/7 आपके पास आ गया। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी क्या करते हो? ट्री डायग्राम फुलफिल करते हो। अच्छा, अब इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी किसी रेफरेंस पॉइंट से, ये नोट डाउन करना अपने पास इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रॉम द रेफरेंस टू द ब्रांच एंड देन सब ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, प्रोबेबिलिटी विल गेट मल्टीप्लाइड। हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी क्या होंगी? वो मल्टीप्लाई होंगी। जब भी आपने कहां से जाना है? रेफरेंस से ब्रांच पे जाना है, रेफरेंस पॉइंट से ब्रांच, और उसके बाद सब ब्रांचेस पे जाना है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा मल्टीप्लाई होंगी। अब इसमें रेफरेंस क्या है? रेफरेंस ये समझ लो कि ये वाला पॉइंट है जिसे मैं रेड से शो कर रहा हूं, ये रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट से आप कहां गए? ब्रांच के ऊपर, ये कहलाती है ब्रांच। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख देता हूं, ये लेट सपोज ये हो गई ब्रांच, और ये कहलाती है सब ब्रांच। ये हो गई सब ब्रांच। तो अब सिनेरियो हमारे पास क्या है यहां पर? बेसिकली इसे यहां लिख लो। तो हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि जब आप यहां से रेफरेंस पॉइंट से ब्रांच पे जाते हो और ब्रांच से सब ब्रांच पे जाते हो, तो जितनी प्रोबेबिलिटीज होती हैं उन्हें आपस में क्या करते हो? मल्टीप्लाई कर रहे होते हो। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरी आपके पास पॉइंट क्या है? दूसरा ये है कि आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जब भी आपके पास होंगी, एड ऑल ऑफ देम, एड ऑल ऑफ देम। यानी पॉसिबिलिटीज का मतलब यह है कि मेरे पास जितनी नंबर ऑफ कंडीशंस आती हैं, यानी मुझसे एक कंडीशन ये बोली गई, लेट सपोज कि मेरे पास एक रेड होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल एक रेड होनी चाहिए और एक ग्रीन होनी चाहिए। ये कंडीशन मेरे पास थी। अब इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमने क्या देखा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। रेड और ग्रीन का क्या ऑप्शन है? यहां से अगर मैं जाता हूं, फर्स्ट रेड आ गया और फिर मैं जाता हूं टूवर्ड्स ग्रीन, ये मेरे पास आ गया। एक तो ये सिनेरियो हो गया, ये पॉसिबिलिटी हो गई, जिसकी कंडीशन क्या आ रही है? 5/8 और 3/7। यही हो रहा है, क्योंकि उसने फिक्स तो नहीं किया कि पहली रेड और दूसरी ग्रीन, उसने बोला एक रेड और एक ग्रीन होनी चाहिए। तो आपने क्या किया? आपने बोला भाई मैं पहली रेड ले लेता हूं, उसके बाद दूसरी क्या है? ग्रीन ले लेता हूं। तो मेरे पास क्या हो गया? 5/8 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि आप ब्रांच टू सब ब्रांच मूव कर रहे हो तो दोनों पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी? मल्टीप्लाई होंगी। तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 3/7, एक सिनेरियो ये हो गया। 5/8 मल्टीप्लाई बाय 3/7 मेरे पास हो गया।
अब सेकंड सिनेरियो क्या है? सेकंड सिनेरियो ये है कि लेट से मैं यहां से आपके पास जाता हूं पहले ग्रीन पे, और उसके बाद फिर रेड पे चला जाता हूं। ये आ गया मैं रेड के ऊपर। तो अभी भी तो वही सिनेरियो है कि एक ग्रीन आ गई एक रेड आ गई मेरे पास। लेकिन क्योंकि हम ब्रांच टू सब ब्रांच मूव किया है, तो ये जो आपके पास दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं, ये आपस में दोनों क्या होंगी? मल्टीप्लाई होंगी। सो 3/8 मल्टीप्लाई हो रहा है 5/7 से। सो 3/8 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 5/7 से। अब ये जो दोनों इंडिविजुअल है, ये कहलाती है पॉसिबिलिटी नंबर 1। ये हो गई पॉसिबिलिटी नंबर 1, और ये हो गई आपके पास पॉसिबिलिटी नंबर 2। जितनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आपके पास होंगी फाइनल आंसर निकालने के लिए, एट द एंड आपने दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो ये आपस में दोनों क्या होंगे? प्लस हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन समझ आया कब अप्लाई करते हैं, और एडिशन आप जो है वो कब अप्लाई करते हो? जब डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आपके पास होती हैं और टोटल आंसर चाहिए, तो सारी पॉसिबिलिटीज को एड अप करते हो। और अगर मेरे पास ब्रांच टू सब ब्रांच मूव करनी है, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन कर रहे होते हैं। तीसरा सिनेरियो हमेशा ये याद रखना। तीसरी कंडीशन आपसे कहता है कि सम ऑफ ब्रांचेस, मैं सब ब्रांचेस की बात नहीं कर रहा, क्या कह रहा हूं? सम ऑफ ब्रांचेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। हमेशा याद रखना, सम ऑफ ब्रांचेस किसके बराबर होती है? हमेशा 1 के बराबर होती है। ठीक है। अब ब्रांचेस क्या है मेरे पास? ये वाली ब्रांच है भाई, रेफरेंस पॉइंट से जो भी जाती है लाइन वो ब्रांच होती है। सिमिलरली अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करता हूं, तो ये मेरे पास एक ब्रांच है। ठीक है। अगर ये वाला मेरे पास रेफरेंस पॉइंट हो, तो ये मेरे पास ब्रांच है मेरे पास। ठीक है। अब अगर मैं रेफरेंस पॉइंट ये कंसीडर करके आगे ब्रांच से आगे मूव ऑन कर गया, तो अब ये ब्रांच नहीं रही बल्कि ये सब ब्रांच बन गई। डिफरेंस समझ आ रहा है? डिफरेंस याद रखना। अगर मैं यहां से एक रेफरेंस पॉइंट से चलता हूं, एक मैंने अपनी प्रॉबिलिटी कंसीडर की, कंडीशन फुलफिल की, उसके बाद मैं वहीं से आगे पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा हूं, रुक नहीं रहा, तो इसका मतलब मैं ब्रांच पे गया, ब्रांच से फिर मैं सब ब्रांच में मूव ऑन कर गया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं भाई मेरी एक पॉसिबिलिटी रेफरेंस पॉइंट है, इसकी दो मेरे पास ब्रांचेस है, और मैं इसको अलग जो है वो लेट सपोज एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करता हूं, तो इसकी भी दो ब्रांचेस कहलाएंगी। अब ये सब ब्रांचेस नहीं है बल्कि क्या है? ब्रांचेस है। ठीक है। तो अब मेरे पास जो ब्रांचेस का सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर है, यानी इन दोनों का जो सम है ये हमेशा 1 के बराबर होगा। इन दोनों का जो सम है ये हमेशा 1 के बराबर होगा। इन दोनों का जो सम है ये हमेशा 1 के बराबर होगा। ये याद रखना है इस बात को। ठीक है, कि आपके पास सम ऑफ ब्रांचेस जो होती हैं उनका आंसर हमेशा किसके बराबर होता है बेटा? 1 के बराबर होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन को अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो एक बात ये देखो कि हमारे पास, अगर मैं जाता हूं, ये मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, यहां से मैं मूव ऑन किया टुवर्ड्स ब्रांच एंड देन फर्दर सब ब्रांच। तो मेरे क्वेश्चन के अंदर उसने कोई सवाल आपसे नहीं कहा, बल्कि क्वेश्चन में सिंपल कहता है कंप्लीट द ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम को आप कंप्लीट कर दो। तो इसका मतलब है यहाँ तो दोनों वैल्यूज मौजूद हैं, तो इस पर तो कोई वर्किंग ही नहीं करनी मैंने। लेकिन अगर मैं यहां से मूव ऑन करता हूं ग्रीन से ब्लू की तरफ, तो ये देखो ये ए है और ये 3/5 है मेरे पास, यानी ए की वैल्यू मुझे यहां पे चाहिए। सही है, मेरे पास कोई सिनेरियो नहीं है कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ब्रांच टू सब ब्रांच मूव करूं, और उसके बाद इक्वेट करवा दूं किसी कंडीशन से, मेरा ए का आंसर आ जाए। ये हो नहीं सकता। ठीक है। तो मुझे एक रूल पता है, वो रूल ये है कि जो मेरे पास ब्रांचेस होती हैं उनका सम 1 के बराबर होता है। ये मुझे सिनेरियो पता है। ठीक है। तो मैंने यहां पे सबसे पहले देखा कि मेरी कोई अननोन है, बिल्कुल मेरे पास यहाँ पे अननोन है, और वो अननोन क्या है? एक्स है। तो मुझे पता है यार तीनों का जो सम है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। सो 3/5 प्लस 1/5 प्लस एक्स विल गिव मी द आंसर ऑफ, इक्वल्स टू 1 विल गिव मी द आंसर ऑफ एक्स। सही है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? 3/5 प्लस 1/5 प्लस एक्स इक्वल्स 1, क्योंकि सारी ब्रांचेस का सम कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। तो अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, ये हो गया 4/5 प्लस एक्स इक्वल्स 1। सो एक्स का जो आंसर है वो क्या हो गया? 1 - 4/5। जब आप एलसीएम लोगे तो एक्स का आंसर आ गया 1/5। ये आपके एक्स का आंसर आ गया। अब हमने जो है वो एक फाइंड आउट करना है। ये दोनों एज मेरे पास जो है वो सेम है। तो मैं अगर बात करता हूं यहां पर इन तीन की, जो मेरे पास ब्रांचेस हैं, तो इनका सम भी 1 के बराबर होता है। सो 1/2 प्लस ए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस ए विल गिव मी द आंसर ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया बेटा 2a इक्वल्स 1 - ½
तो 2a इक्वल्स हाफ, सो द आंसर ऑफ a इक्वल्स 1/4। ये मुझे पता चल गया, 1/4 हो गया। सही है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, ए भी हमने कैलकुलेट कर लिया, यहां पे भी 1/4 आ जाएगा और यहां भी 1/4 आ जाएगा इंडिविजुअली। ठीक है। अब आपके पास क्या है, ग्रीन और रेड की बात करते हैं, तो इन दो का जो सम है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांचेस दो तीन हो, सबका सम 1 के बराबर होगा। तो यहाँ दो ब्रांचेस है, तो आपके पास इसका सम भी 1 के बराबर है, 3/4 प्लस वाई। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस वाई इक्वल्स 1। सो वाई इक्वल्स 1 - 3/4। तो यहाँ पे जो y का आंसर है दैट इज इक्वल्स 1/4। y का आंसर भी मेरे पास क्या आ गया, 1/4 आ गया। ठीक है। और जो आपके पास ब्लू है, इसमें भी मुझे y चाहिए, क्योंकि ये देखो ये दोनों वैल्यू सेम थी। तो यहां भी y का आंसर मेरे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। क्लियर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक मार्बल्स। लाइक मार्बल्स का मतलब, ये लाइक बॉल्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि वो मार्बल्स या वो बॉल्स जिसके कलर जो है वो मेरे पास क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। राइट। तो अब यहाँ पे जरा आइडेंटिफाई करो, यू हैव टू गो थ्रू द ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम के अंदर मेरे पास, इसका मतलब ये कि जो मैं पहले कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, बाद में भी मुझे वही कलर रखना है। दोनों टाइम सिलेक्शन पे सेम कलर होना चाहिए। सेम कलर होगा तो इसका मतलब है लाइक कलर्स की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, लाइक मतलब सेम। सो 3/5 और 1/2, ये तो पहला सिनेरियो हो गया। राइट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, तो एक तो आपके पास हो गया 3/5। वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट बी। सो पार्ट बी का सॉल्यूशन 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा वो कहता है ब्लू, अगर पहली दफा में, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है ना, अगर मैं सेकंड ब्रांच से मूव करता हूं तो मेरे पास ब्लू है, और दूसरे, जब मैं सेकंड बॉल चूज करूं, यानी यहां से मैं इस इधर की तरफ मूव ऑन करूं, तो मुझे ब्लू ही चाहिए इससे आगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इससे आगे अगर मैं जाता हूं तो ग्रीन है, और इससे आगे जाता हूं तो रेड है, ब्लू तो है ही नहीं। दैट मीन्स आई हैव टू इग्नोर दिस ब्रांच। इस ब्रांच को मुझे क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, ये तो मैं नहीं कंसिडर कर सकता। अब मैं जाता हूं अपनी थर्ड ब्रांच के ऊपर, ये रेड है, मुझे आगे भी जो है वो, जब मैं सेकंड बॉल चूज करूं तो उसमें भी मुझे क्या चाहिए, रेड चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज कि रेड के बाद मेरे पास सेलेक्ट हो रहा है या तो ग्रीन या तो ब्लू, इसका मतलब ये ब्रांच भी मुझे इग्नोर करनी पड़ेगी। लाइक टर्म वाली जो मेरे पास, लाइक बॉल्स वाली जो ब्रांच है, वो सिर्फ फर्स्ट ब्रांच है जो ग्रीन से ग्रीन की तरफ मुझे लेके जा रही है। सो इट विल ओनली बी 3/5 टाइम्स 1/2। दोनों को आपस में क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई कर लोगे। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 3/10। दैट्स योर फाइनल आंसर। अब बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी में आपसे क्या कहता है, पार्ट सी में बेटा आपसे कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग वन मार्बल ब्लू एंड द अदर वन इज रेड। पहली ब्लू होनी चाहिए, यानी फर्स्ट ब्लू होनी चाहिए, नॉट पहली। एक ब्लू होनी चाहिए और एक रेड होनी चाहिए। तो हमारे पास सिनेरियो क्या है, दो पॉसिबिलिटीज है। एक, यहां से मैं जाऊं ब्लू पे, ये मेरे पास एक सिनेरियो हो गया, और फिर मैं यहां से मूव ऑन करूं टुवर्ड्स रेड, ये मेरे पास एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो मेरे पास क्या है, पहले मैं यहां से मूव ऑन करूं टुवर्ड्स रेड, ये मेरे पास हो जाएगी चीज, ये मेरे पास हो जाएगा, ये रेड हो गया। उसके बाद फिर मैं यहां से मूव ऑन करूं और यहां से मैं जाऊं टूवर्ड्स ब्लू, ये मेरे पास हो गया। क्योंकि मुझे दोनों में क्या चाहिए, एक रेड और एक ब्लू, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मैं इनकी प्रोबेबिलिटीज को, अब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या हो गई आपके सामने, दो हो गई। सही है, पहले ब्लू फिर रेड और फिर रेड और फिर ब्लू। सही है, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है, इसका मतलब दोनों को ऐड अप करना है एट द एंड। तो पहले आप क्या करो, एक पॉसिबिलिटी की मल्टीप्लीकेशन, यानी दोनों प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट निकाल लो, 1/5 और जो y का आंसर आया था। तो y का आंसर आपके पास क्या था, 1/4। सो 1/5 एंड 1/4 आपस में मल्टीप्लाई होगा। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। उसके बाद इसमें ऐड अप करनी है दूसरी पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मेरे पास यहाँ पे रेड है x और ये ब्लू है y। तो x की वैल्यू आपके पास क्या थी यहाँ पर, 1/5, और y की वैल्यू क्या थी, 1/4। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 1/5 एंड 1/4 अगेन, ये मेरे पास आ गया। ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई। सो 1/20 प्लस 1/20 will give you 2/20, and the final answer after simplification is 1/10. That's your answer. Did we send the answer on WhatsApp? No. आपसे कहता है a six sided die thrown thrice, तीन दफा जो है वो फेंकी गई है डाई। सही है, तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे जो है वो, हमने क्या सीखा था कि एक डाई तीन दफा फेंकी जाए, तीन डाइस के बारे में बात हो, एक ही बात है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट D1 D2 D3, डाई 1 डाई 2 एंड डाई 3। कहता है ड्रॉ द टी डायग्राम शोइंग द इवेंट 6 and not 6। तो आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे बात हो रही है
थ्राइस की बात हो रही है, डाई वन, डाई टू, एंड वी आर हैविंग डाई थ्री। ये मेरे पास आ गया। अब आपने सिंपल क्या करना है, ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज ये ड्रॉ करनी है। सो बेसिकली आपके पास दो बननी है ब्रांचेस। फर्स्ट वन इज हैविंग सिक्स एंड द सेकेंड वन इज नॉट हैविंग सिक्स, नॉट अ सिक्स। सिमिलरली यहाँ पे जब मैं मूव ऑन करूंगा, यहाँ से फर्दर मेरे पास जो है वो दो ब्रांचेस आएंगी, और यहाँ पे मेरे पास फर्दर दो ब्रांचेस आएंगी। फर्स्ट वन इज हैविंग सिक्स, द सेकेंड वन इज नॉट अ सिक्स। यहाँ पे भी मेरे पास सिक्स आ गया, और ये भी मेरे पास नॉट अ सिक्स आ गया। देन आपके पास थर्ड भी, यहाँ से ब्रांचेस जाएंगी, ये हो गया एक ब्रांच, देन ये ब्रांच हो गई। उसके बाद आपके पास बेटा यहाँ पे आपके पास ये ब्रांच भी हो गई। ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये हो गया, और यहाँ पे ये ऐसे आ गया, और यहाँ पे भी आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। ये ब्रांचेस आ गई। अब ये आपके पास हो गया सिक्स, नॉट अ सिक्स, यहाँ भी सिक्स आ जाएगा, नॉट अ सिक्स आ जाएगा आपके पास, और इसी तरह यहाँ भी सिक्स होगा बेटा, ये हो गया नॉट अ सिक्स, सिक्स, एंड देन नॉट अ सिक्स। ये आपके पास सिनेरियो हो गया, सही। अब हमारे पास क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन में ये कहता है, ड्रॉ द ट्री डायग्राम शोइंग एन इवेंट सिक्स एंड नॉट सिक्स। अगर मैं थोड़ा सा लॉजिकल सोचता हूं तो एक जो डाइस होती है, जो फेयर्ड डाइस होती है, तो उसमें जो सिक्स नंबर ऑफ डॉट्स है मेरे पास, वो कितने फेस पे होते हैं? एक फेस पे होता है खाली, है ना। जो फेयर, जो नॉर्मल डाइस होती है, उसके अंदर मेरे पास जो है वो छह डॉट वाला जो फेस होता है, वो कितने होते हैं फेसेस? ऐसे एक ही फेस होता है। अगर मैं बोलता हूँ पांच डॉट वाले कितने फेसेस हैं आपके पास एक डाइस में, तो आप कहोगे एक फेस होता है सर। अगर मैं कहता हूं वन डॉट वाले कितने फेसेस हैं एक डाइस में, तो आप कहोगे एक एक फेस होता है खाली, राइट। तो अब मैं अगर ये बात करता हूं कि सिक्स वाला फेस कितने हैं मेरे पास, तो आप कहोगे दैट इज ओनली वन। तो टोटल डाइस के फेस कितने होते हैं? छह, तो वन बाय सिक्स मेरे पास आ जाएगा। और नॉट सिक्स मेरे पास कितना होता है? तो नॉट सिक्स का मतलब ये है कि वो सारे फेसेस जिसमें छह डॉट्स नहीं होते, यानी उसमें वन डॉट भी काउंट होगा, टू डॉट भी काउंट होगा, थ्री डॉट भी काउंट होगा, फोर डॉट भी काउंट होगा, और फाइव डॉट भी काउंट होगा। यानी वो सारे फेसेस आएंगे जिसमें वन डॉट, टू डॉट, थ्री डॉट, फोर डॉट, फाइव डॉट्स आपके पास होते हैं, वो सारे नॉट सिक्स में काउंट किए जाएंगे। सो टोटल मेरे पास कितने हो गए? फाइव बाय सिक्स मेरे पास हो गया, सही है। इसी तरीके से ये भी मेरे पास वन बाय सिक्स है, ये भी मेरे पास फाइव बाय सिक्स है, ये भी मेरे पास वन बाय सिक्स है, फाइव बाय सिक्स हो गया। वन बाय सिक्स, फाइव बाय सिक्स, वन बाय सिक्स, फाइव बाय सिक्स, वन बाय सिक्स, फाइव बाय सिक्स, वन बाय सिक्स हो गया, और फाइव बाय सिक्स आपके पास हो गया। तो इस तरीके से हम अपनी ट्री डायग्राम को प्लॉट करते हैं, जो आपका पार्ट ए था। अब पार्ट बी में क्या कहता है बेटा? अब वो कहता है यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन थ्री ऑफ देम आर सिक्सेस, यानी तीनों दफा में हमेशा सिक्सेस आने चाहिए। तो अब आप देखो, पहली दफा में सिक्स आ रहा है, दूसरी दफा में फिर सिक्स, और तीसरी दफा में सिक्स। तो यही तीन सिर्फ मेरे पास जो है वो एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें तीनों सिक्सेस आ रहा है। और ये मेरे पास कहां से मूवमेंट हो रही है? फ्रॉम ब्रांच टू सब ब्रांच एंड देन सब ब्रांच। तो इसका मतलब है कि तीनों की प्रोबेबिलिटीज आपस में क्या होंगी? मल्टीप्लाई होंगी। सो वी हैव वन बाय सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन बाय सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन बाय सिक्स। सो फॉर पार्ट ए वी आर हैविंग probability equals 1 by 6 times 1 by 6 times 1 by 6 which is equals 1 by 216। ये आपके पास आंसर हो गया। अब अगर बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास यहां पर बेटा क्या है? नो सिक्सेस, कोई भी सिक्स नहीं होना चाहिए। तो नो सिक्सेस की पॉसिबिलिटी क्या है? ये वाली है, नॉट अ सिक्स। एक ही कंडीशन है, यहां से अगर मैं जाता हूं देन वी आर हैविंग नॉट अ सिक्स, और यहां पे मैं जाता हूं नॉट अ सिक्स। यानी किसी भी ब्रांच या सब ब्रांच के अंदर सिक्स नहीं आना चाहिए, सारे मेरे पास नॉट अ सिक्स के सिनेरियोज हैं। तो आप यहां पे क्या करोगे? इन तीन की पॉसिबिलिटीज की मल्टीप्लीकेशन करोगे, फाइव बाई सिक्स टाइम फाइव बाई सिक्स टाइम फाइव बाई सिक्स। तो ये आपके पास हो जाएगा पार्ट बी, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स फाइव बाई सिक्स टाइम्स फाइव बाई सिक्स टाइम्स फाइव बाई सिक्स मेरे पास हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा 125/216। ये आपके पास हो गया। अब पार्ट सी में देखते हैं। पार्ट सी में बेटा आपसे कहता है क्वेश्चन में वन सिक्स, यानी एक सिक्स होना चाहिए। बेशक वो हमारे पास जो है वो किस में आए, बेशक वो आपके पास जो है वो
फर्स्ट डाइस में आए या सेकंड डाइस में आए या थर्ड डाइस में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या होना चाहिए, एक ही सिक्स होना चाहिए। तो अब आप पॉसिबिलिटी देखोगे, यहां से अगर मैं मूव करता हूँ और मेरा पहला ही सिक्स आ गया, तो इसका मतलब बाकी के दो मुझे क्या चाहिए, नॉट सिक्स का सिनेरियो चाहिए। तो इसका मतलब मैं ऊपर नहीं जाऊंगा बल्कि नीचे जाऊंगा, ये वाला सिनेरियो नॉट सिक्स का हो गया, और फिर यहीं से यहां पे आऊंगा, नॉट सिक्स का ये वाला सिनेरियो हो गया। ठीक है, एक सिक्स चाहिए था, बाकी सारे क्या चाहिए थे, नॉट सिक्स चाहिए थे। तो इसीलिए मेरे पास यहाँ पे एक 1/6 हो गया, 5/6 होगा और 5/6 होगा, ये तीन आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो गया मेरे पास बेटा 1/6 टाइम्स 5/6 टाइम्स 5/6 मेरे पास हो गया। अब आपके पास क्या कह रहा है, अब मैं यहां से अगर जाता हूं, यहां से मेरे पास सिनेरियो क्या है, नॉट सिक्स, ये नॉट सिक्स एक आ गया। तो अब मुझे इसका मतलब ये है कि मैं यहां से एक सिक्स ले सकता हूं और फिर नॉट सिक्स पे जा सकता हूं। यानी जो मेरे पास डाइस टू था इसमें तो सिक्स आ रहा है, लेकिन डाइस थ्री में देखो नॉट सिक्स है और डाइस वन में देखो नॉट सिक्स है। ठीक है, मुझे एक सिक्स चाहिए था, बाकी नॉट सिक्स चाहिए था, तो ये सिनेरियोज हो गए। तो क्या लोगे, 5/6, 1/6 और 5/6, ये आपके पास हो गया। प्लस सेकंड पॉसिबिलिटी ऐड करोगे, 5/6 टाइम्स 1/6 टाइम्स 5/6 आ गया। प्लस अब यहां से मेरे पास एक और सिनेरियो भी आ सकता है, वो क्या आ सकता है, ये देखो। अगर मैं आपके पास सिंपल एक बात करता हूं कि यहां से मेरे पास नॉट अ सिक्स है, यहीं से, यहां से अगर मैं गया, क्योंकि अभी मैं ऊपर चला गया था और उसके बाद यहां पे गया था, लाइक दिस, ऐसे वाला सिनेरियो लिया था। अब क्या ले रहा हूं, नॉट सिक्स, और दूसरा वाला भी नॉट सिक्स ले लेते ना, और फिर तीसरा वाला सिक्स ले लेते। ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है कि पहले में नो सिक्स आए, दूसरे में नो सिक्स आए, और तीसरे वाले में सिक्स आ जाए मेरे पास। अब भी एक से सिक्स आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 5/6, 5/6 एंड 1/6, ये पॉसिबिलिटी भी हो गई। 5/6 टाइम्स 5/6 टाइम्स 1/6। अब किसी स्टूडेंट के जहन में आता है, सर ऊपर भी हम ये काम कर सकते थे कि यहां से अगर जिस तरह आप नॉट सिक्स पे गए और फिर नॉट सिक्स पे गए, तो दो दफा नो सिक्स आ गया और एक सिक्स आ गया, तो अब यहां से ऊपर भी तो जा सकते थे। तो आप खुद देखो, अगर मैं यहां से जाता हूं, एक दफा सिक्स आ गया, अब मैं अगर ऊपर जाऊंगा तो दूसरी दफा भी सिक्स आ जाएगा, जो मेरी कंडीशन को वायोलेट कर रहा है। सही है, क्योंकि कंडीशन ये कह रही है कि सिर्फ एक दफा ही सिक्स आना चाहिए, तो इसका मतलब जो ऊपर वाला रूट है ये तो मैं ले ही नहीं सकता, जब सेकंड ब्रांच पे नहीं जा सकता तो थर्ड सब ब्रांच पे कैसे जाऊंगा। सही है, इसीलिए ऊपर वाला जो मेरे पास ब्रांच है, इसमें मेरे पास सिर्फ एक ही सब ब्रांच का ऑप्शन है, वो ये वाली सब ब्रांच का ऑप्शन है मेरे पास, दैट्स इट। ठीक है, और जो नीचे वाली थी मेरे पास, यहाँ मेरे पास दो ऑप्शंस थे, तो वो दोनों हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिए। अब आपने क्या करना है, तीनों को यहाँ पे सम अप करना है। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, लेट से ये हो गया 25/216 प्लस 25/216 प्लस 25/216, जो आंसर हो जाएगा मेरे पास 75/216, ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को अगर रीड करते हैं तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड मार्बल्स, 7 ब्लू मार्बल्स विदाउट रिपीटिशन, 2 मार्बल्स आर चूजन एट रैंडम। विदाउट रिपीटिशन आपके पास 2 मार्बल्स चूज किए गए हैं। ठीक है, ड्रॉ द ट्री डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्री डायग्राम आपने बनानी है। तो आपको पता है कि 2 मार्बल पिक करने, एक है मार्बल 1 एंड वी हैव द अदर ऑप्शन विच इज मार्बल 2। ये 2 मार्बल्स हमें पिक करने हैं। वी हैव द टू ऑप्शंस, एक आपके पास रेड है और एक ब्लू का ऑप्शन है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो मेन ब्रांच आपके पास जो आएगी वो इस तरीके से आ जाएगी, जिसमें आपके पास यहाँ पे जो है वो रेड आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास बेटा ब्लू आ जाएगा। ये आपके पास आ गया। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, फर्दर आपने जो है वो यहाँ से मूव ऑन करना है, क्योंकि सेकंड मार्बल पे भी जाना है और आपके पास जो है वो सब ब्रांचेस कौन सी होंगी, सेम होंगी। रेड हो जाएगा और यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से जब मूव ऑन करोगे, ब्लू से ऑनवर्ड जो सब ब्रांचेस निकालोगे तो सेम आपके पास आ जाएंगी। एक आ जाएगा रेड एंड द सेकेंड वन इज ब्लू। राइट। अब आपसे कहता है, क्वेश्चन में अब आपसे कहता है बेटा कि इन द स्टार्टिंग वी हैव 3 रेड मार्बल्स एंड 7 ब्लू मार्बल्स। तो 3/10 तो मेरे पास रेड मार्बल्स के लिए आ गया, और ब्लू कितनी है, 7/10 मेरे पास है। अब मैंने जैसे ही आगे मूव ऑन किया, तो मेरे पास अगर मैं रेड से सब ब्रांच रेड पे जाता हूँ, तो मेरे पास क्योंकि विदाउट रिपीटिशन है यानी विदाउट रिप्लेसमेंट, जो उठाई वो आउट ऑफ द बैग आपके पास चली गई, अब वो वापस जो है वो रिप्लेस नहीं हो रही। तो इसका मतलब है 2 में से भी एक क्वांटिटी कम होगी और टोटल में से भी एक क्वांटिटी कम होगी, सो इट विल बिकम 2/9।
और अगर ब्लू की बात करते हैं तो ब्लू हमारे पास टोटल क्वांटिटी एज इट इज रहेगी, इट विल बी 7, बट जो टोटल क्वांटिटी बैग में है वो कम हो जाएगी क्योंकि एक रेड हमारे पास बाहर निकल गई। सिमिलरली अगर मैं ब्लू से जो है, ये जो आपके पास ब्लू है, इससे अगर मैं सब ब्रांचेस की तरफ मूव ऑन करता हूँ, तो ब्लू ऑलरेडी 7 थी, 7 में से अगर एक ब्लू हट गई तो पीछे ब्लू कितनी रह गई, 6, और टोटल मेरे पास कम हो जाएगी ये क्योंकि एक ब्लू निकल गई, सो इट विल बी 6/9। और रेड की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट वन ब्लू थी जो 7 थी फुल क्वांटिटी में। अब रेड, क्योंकि पहले में ब्लू निकला है रेड नहीं निकला, तो इसका मतलब रेड अगेन फुल क्वांटिटी है, बट द टोटल क्वांटिटी इन अ बैग इज 1 लेस, सो वो 9 आ जाएगा मेरे। सो आपके पास यहाँ पर एक बात याद रखना, जब भी आप ट्री डायग्राम ड्रॉ करते हो तो इसके अंदर आप उसे सिंप्लीफाई नहीं करोगे। सही है, सिंप्लीफिकेशन हमेशा जब करोगे जब क्वेश्चन सॉल्विंग होगी, ट्री डायग्राम में कभी भी सिंप्लीफाई नहीं करोगे, एज इट इज उसे लिखोगे जो उसकी क्वांटिटी वाइज है। सही है, जिस तरीके से मेरा कहने का मकसद है कि ये 3/9 है, मैं इसे कैंसिल करके 1/3 लिख सकता हूँ, इट विल गिव मी द करेक्ट आंसर। बट द थिंग इज, जब भी ट्री डायग्राम होती है उसकी क्वांटिटी वाइज हम लिख रहे होते हैं, तो इसीलिए आपने एज इट इज ड्रॉप करना, उसे सिंप्लीफाई नहीं करना। तो ये आपने क्या बना लिया, ट्री डायग्राम बना लिया विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिपीटिशन। अब आपके पास पार्ट, ये तो पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में आपसे बेटा कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग द रेड एंड देन ब्लू। पहले वो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग रेड एंड ब्लू, ना उसने कोई फिक्स किया कि पहले रेड होनी चाहिए और बाद में ब्लू, ना उसने ये बोला कि पहले ब्लू हो और फिर रेड हो। तो इसका मतलब ये है कि भाई पहले मैंने जो जाना है वो कहाँ से ऑनवर्ड जाना है, रेड पे जाना है, और रेड से मूव ऑन करके मैं ब्लू पे अपना टारगेट पूरा करूंगा। ये मेरे पास आ गया, ब्लू का टारगेट पूरा हो गया। सिमिलरली दूसरा मैं जो चूज कर सकता हूँ वो कौन सा है, कि पहले मैं जो है वो ब्लू पे आ जाऊं, उसके बाद यहां से मूव ऑन करके मैं रेड पे चला जाता हूँ। तो इन दोनों केसेस के अंदर मेरे पास क्या हो रहा है, रेड और ब्लू आ रहा है, और ब्लू और रेड दोनों आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3/10 मल्टीप्लाई बाय 7/9। पार्ट बी के लिए पहली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, 3/10 मल्टीप्लाई बाय 7/9, एक हो गया। उसके बाद जब हमने कहा था नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को जब हम सम अप करते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी होती है तो बीच में एडिशन का साइन आता है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि हम यहाँ पे 7/10 और फिर 3/9 पे चले जाएं, तो ये हो जाएगा 7/10 मल्टीप्लाई बाय 3/9, हमारे पास आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के लिए आप क्या करोगे, कैंसिलेशन अब हो सकती है इसकी, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9, सो ये हो गया 7/30 प्लस 7/30, विच विल गिव यू 14/30। कैंसिलेशन हो सकता है फर्दर, 7/14 30, सो आंसर फाइनल आया दैट इज 7/15, ये मेरे पास आंसर आ गया। राइट, अब आते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी में आपसे क्या कहता है, पार्ट सी में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग फर्स्ट रेड एंड देन ब्लू। यहां पे उसने आपको क्या कर दिया, स्टक कर दिया, उसने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कह रहे हैं भाई पहली रेड ही आनी चाहिए और फिर ब्लू आना चाहिए। तो इसका मतलब है मेरे पास जो चांस है वो, मेरे पास यहां से मूवमेंट है, ये आ गया मेरे पास रेड का, और रेड से फिर वो कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पे ब्लू पे आना है। इस तरीके से ये आपके पास हो गया। तो मेरे पास सिर्फ, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 3/10 मल्टीप्लाई बाय 7/9 ही लिखूंगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इट विल बी 3/10 मल्टीप्लाई बाय 7/9। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा 7/30, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। You have to select from 5 boys and 12 girls. What's the probability of having both of them as boys without repetition? ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है। हम जो है वो विदाउट, क्योंकि आपको ट्री डायग्राम नहीं बोला गया, तो आप विदाउट ट्री डायग्राम भी कर सकते हो, क्वेश्चन को ट्री डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हो। सही है, तो इसमें आसान तरीका ये होता है कि आप मिस्टेक ना करो, तो ट्री डायग्राम के थ्रू चले जाओ अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अदरवाइज आप जो है वो उसके थ्रू भी जा सकते हो। तो हम ट्री डायग्राम की तरफ जाते हैं क्योंकि हम एक चीज को प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। सही, हमने कितनी सेलेक्ट करनी, यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम 5 boys and 12 girls। सही है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे कितनी हो रही है, दो लोगों की सिलेक्शन आ रही है, क्योंकि कह रहा है बोथ ऑफ देम। यहाँ पे वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया, बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम का मतलब है भाई कम से कम यहाँ पे दो लोगों की सिलेक्शन के बारे में बात की जा रही है। अब बोथ ऑफ देम आर बॉयज यहाँ मेंशन कर दिया, इसका मतलब गर्ल्स की कोई सिलेक्शन मेरे पास नहीं होगी। तो हम यहाँ पे किस तरह ट्री डायग्राम बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे सिलेक्शन नंबर 1, यानी जो हम फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, और फिर सिलेक्शन नंबर 2 जो हम सेकंड सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास स्टार्टिंग में ऑप्शन कितने, गर्ल्स और बॉयज दोनों के ऑप्शन है। तो ये आपके पास आ गया लेट्स से गर्ल्स, और ये आपके पास आ गया बॉयज।
उसके बाद हमारे पास फर्दर जो है वो क्या है, गर्ल्स और बॉयज के फर्दर भी आपके पास सब ब्रांचेस हैं, और गर्ल्स और बॉयज की फर्दर आपके पास यहाँ पे सब ब्रांचेस हैं। तो ये हो गया आपके पास गर्ल्स और बॉयज हो गया बेटा, और यहाँ पे भी आपके पास गर्ल्स और बॉयज हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, उन्होंने लिख दिया, मेंशन कर दिया बहुत अच्छे तरीके से कि विदाउट रिपीटिशन विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी मेरे पास यहाँ पे रिपीटिशन नहीं हो रही। सही। रिपीटिशन ना होने का मतलब मेरे पास क्या है कि जो मैंने एक लड़का निकाल दूं अगर मैं ग्रुप से, तो उसे मैं वापस नहीं रख सकता ग्रुप के अंदर। ठीक है, रिप्लेसमेंट वाला सिनेरियो हो गया, वही मार्वल वाला सिनेरियो हो गया। ठीक है, तो अब लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास जो है वो टोटल कितने थे, गर्ल्स कितनी है, 12 गर्ल्स हैं, और टोटल क्वांटिटी 12 + 5 कितनी होगी बेटा, 17। तो 12/17 आपके पास टोटल आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, और बॉयज कितने हो गए, 5/17। अब उसने कहा लेट से कि अगर मैं यहाँ से ब्रांच से स्टार्ट करता हूँ, एक गर्ल मैंने निकाल ली, तो इसका मतलब है अब मेरे पास 12 नहीं बल्कि गर्ल कितनी रह गई, 11, एक कम हो गई, विदाउट रिपीटिशन की बात कर रहे हैं, एक कम हो गई मेरे पास। तो 11 गर्ल्स रह गई, और डेफिनेटली टोटल में से भी एक कम हो जाएगा, सो इट विल बिकम 16। ठीक है। सिमिलरली अगर बॉयज की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में गर्ल्स पहले निकली, एक जो है वो गर्ल जो है वो बाहर निकली, यानी एक लड़की बाहर निकली है, तो पीछे बॉयज की जो क्वांटिटी है वो एज इट इज है। जब बॉयज की क्वांटिटी मेरे पास एज इट इज है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5, बट द टोटल क्वांटिटी फ्रॉम द ग्रुप बॉयज और गर्ल्स मिला के तो एक कम हो गई, क्योंकि एक लड़की बाहर निकल गई। सो ये मेरे पास हो जाएगा 5/16, ये आपके पास आ गया। राइट, अब आते हैं हम नेक्स्ट आपके पास ब्रांच पे। नेक्स्ट ब्रांच क्या कहती है, यहाँ पे वी हैव टू टेक बॉय फर्स्ट। अगर मैं यहाँ से बॉय को निकाल लेता हूँ, एक लड़के को निकाल लेता हूँ, पीछे गर्ल्स तो क्वांटिटी वाइज फुल है हमारे पास, गर्ल्स में से कोई हमने सेलेक्ट नहीं की, सो इट विल बी 12/16, एक माइनस करेंगे बिकॉज ऑफ नॉन रिप्लेसमेंट। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास पहले हम एक लड़का निकाल चुके हैं, दोबारा हमने सेकंड सिलेक्शन में भी लड़का निकालना है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे 4 आ जाएगा, मेरे पास एक लड़का कम हो गया, और डिवाइडेड बाय टोटल क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सही है, टोटल में से भी एक कम होगा। अब मैं 4/16 को सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि यहाँ पे मेरे पास सिंप्लीफिकेशन नहीं होती है, हम क्वांटिटी वाइज को डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ये तो आपके पास सिंपल हमने बना लिया, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं था कि आप ट्री डायग्राम बनाओ, तो हमने अपनी आसानी के लिए कि हमारा आंसर गलत ना आए, हमने ट्री डायग्राम के थ्रू इसे सॉर्ट आउट करना है। अब क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो कहता है बोथ ऑफ देम मस्ट बी बॉयज, यानी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, लड़के। तो मेरे पास वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं यहाँ से बॉय से स्टार्ट करूँ अपने सिनेरियो, उसके बाद मैं यहाँ एक लड़का चूज करूँ, और उसके बाद फिर यहाँ से अपना कंडीशन को लेके चलूँ सब ब्रांच को, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दूसरे लड़के को चूज करूँ, और कोई हो नहीं सकता। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे सिंपल आंसर जो हो जाएगा वो क्या है, 5/17 टाइम्स 4/16 मेरे पास आ गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करोगे, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, कैंसिल कर सकते हो इसे, 1/4 हो गया ये। तो 17 4 जो सिंपल क्या होता है, 17 × 4 विल गिव यू आंसर 68। फाइनल आंसर आ गया 5/68, ये आपका आंसर हो जाएगा।